मैंने अविश्वास में शिव को गुरु बनाया था। मैंने सीधे विश्वास नहीं किया था कि शिव गुरु है। मुझको तो लगा था कि यहाँ फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन महादेव ने ये एहसास कराया कि मैं आज भी गुरु हूँ, लेकिन मेरे शिष्य की नहीं बन रहे लोग, तो मैं करूँ क्या? जगत गुरु शिव की कुर्सी पे बैठे हुए हैं शिव। जगत के लोग अगर शिष्य नहीं बनेंगे तो वो गुरु के रूप में कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर के रूप में वो समदर्शी हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, और जो मनोकामना की पूर्ति के लिए उनके पास जाता है शिव, उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ईश्वर के रूप में वो विवेकपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? करुणा तो महादेव के कण कण में उन्हीं की करुणा है, लेकिन गुरु के रूप में वो दया करते हैं, और दया उनकी पाने के लिए, उनकी दया हो सके हम पे, इसके लिए शिष्य भाव देना होगा। कौन सा चैनल पे? शिष्य भाव मतलब क्या? पति है, पत्नी का भाव न हो तो पति का भाव है, लेकिन अगर पत्नी का भाव ना होगा तो रिश्ता नहीं बन सकता। यानी दो सत्ता में पैदा हुआ लेकिन एक नहीं हो सका, क्योंकि दूसरी तरफ वो भाव पैदा ही नहीं हुआ। माँ का भाव है, लेकिन अगर पुत्र का भाव ही नहीं है तो माँ और बेटे का रिश्ता नहीं हो सकता। दोस्त है, एक व्यक्ति दोस्ती का भाव लेकर खड़ा है, दूसरा दुश्मनी का भाव लेकर खड़ा है। दोस्ती भी नहीं हो सकती और पूरी तरह दुश्मनी भी नहीं हो सकती। यानी दो सत्ताओं में पैदा हुई चीज, लेकिन जो रिश्ता सामने है उसके अनुसार अगर भाव पैदा नहीं हुआ तो भाव पे ही रिश्ते बनते हैं, रिश्ता नहीं बन सकता। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु भाव है उधर से, लेकिन शिष्य भाव अगर इधर से नहीं होगा तो गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं बन सकता। और ये भाव में बने हुए रिश्ते हैं, भाव ना हो तो रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता। विचार कुछ देर के लिए तो ठीक होते हैं, विचार अगर गहरे होते हैं तो भाव बनता है, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम बनता है, और प्रेम गहरा होता है तो भक्ति बनती है। मैंने सुना है, ये आपने भी सुना होगा। अक्सर मेरा मन ये सोचता है, आपका सोचता है या नहीं मुझको नहीं पता। साहब ने हमेशा कहा कि विचार दिमाग में पैदा होता है, विचार मस्तिष्क में प्रवेश करता है, लेकिन वो जैसे ही दिल में प्रवेश करता है भाव बन जाता है। विचार भाव में बदलता है, भाव भी गहरे होते हैं। बार बार ये भाव कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, ये भी जिस दिन गहरा हो जाता है उस दिन प्रेम में बदल जाता है। विचार टूट सकता है, भाव भी टूट सकता है, लेकिन प्रेम नहीं टूटता। और प्रेम का भी, जब प्रेम भी गहरा होता चला जाए तो प्रेम का सर्वोच्च कहा गया कि भक्ति होती है। भक्ति की क्या परिभाषा है इस दुनिया में ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन जितना भर मैंने साहब के सानिध्य में रह के समझा है, भक्ति का तो अर्थ ये होता है कि भक्त अपने आराध्य के लिए समर्पित होता है। जो उसका इष्ट चाहता है वही भक्त चाहता है। लेकिन दुनिया में ऐसे दृष्टांत है, ऐसी कहानियां हैं जिसमें शिव के भक्त भी जो हुए उन्होंने भी शिव से मांगा, शिव से चाहा। क्या? जैसे उदाहरण है, रावण बहुत बड़ा भक्त माना गया शिव का, रावण शिव का भक्त, लेकिन उसने भी शिव से मांगा। भक्त है वो, भक्त तो उसमें खुश होता है जिसमें उसका इष्ट खुश है, जिसमें उसका आराध्य खुश है, लेकिन उसने भी मांगा। मांगा भी तो क्या मांगा? शिव को चाहा और मांगा भी तो क्या मांगा? तीनों लोगों का मैं अधिपति बन जाऊं,
सोने की लंका में लिखो। सोने की लंका इस धरती की चीज है, मतलब सोने का मूल्य तो यही तक है, इसके आगे तो सोने का कोई मूल्य नहीं। इस धरती को देखिए ना, यहाँ भारत है तो रुपया चलता है, बस बगल में नेपाल है, वहां चले जाइए आपके रुपए का कोई मूल्य नहीं। एक धरती से खोजा देश बदल जाए तो रुपए का मोल खत्म हो जाता है। और सोने का क्या मोल, तो मांगा उसने, तीनों लोगों का अधिपति बन जाओ, सोने की लंका में तो हो जाए। महादेव तो महादेव है, जिसने जो चाहा है दिया है, ये जानते हुए भी दिया है कि सामने वाले का बहुत भला, लेकिन उसने मांगा है, भक्त मांगा है तो महादेव ने दे दिया। ज्ञान नहीं मांगा तो संभाल नहीं पाया। तो भक्त में भी जितने भी शिव के शिष्य हुए, कोई शिष्य ऐसा भी हुआ जो सूरज की रोशनी से जो सोने में यानी स्वर्ण बनाने वाले भी शिष्य हुए शिव के। ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी हड्डी का भी दान कर दिया। दधीची शिव के शिष्य, जब दुनिया के लोगों को, देवताओं को जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि मेरी हड्डी भी ले लो। ऐसे भी शिव के शिष्य हुए, शिव के भक्त हुए, शिव के शिष्य हुए। सबने शिव से मांगा, सबने शिव से कुछ न कुछ लिया। प्रेम का चरमोत्कर्ष भक्ति होती है, लेकिन भक्ति में भी मांगा, लिया। इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी इस धरती पे आए। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि न्यूनतम व्यवस्था में आनंद से रहा जा सकता है। अगर शिव तुम्हारे हैं तब, अगर महादेव तुम्हारे हो सकते हैं तब। और उन्होंने ये भी दिखा दिया अपने आचरण से, और कहा भी, मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है। भक्त भी ऐसा नहीं कर सके, उन्होंने शिव को चाहा, लेकिन शिव से भी चाहा। और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को चाहा तो शिव से कुछ नहीं चाहा, शिव को क्या दे सकते हैं ये चाहा। तो मुझको लगता है कि एक दिन धरती इसकी व्याख्या भी करेगी कि जब भक्ति का भी चरमोत्कर्ष होगा, जब भक्ति भी गहरी होती है, तो उसका नाम क्या होता है, उसको किस नाम से पुकारेंगे इस धरती के लोग। जिसने शिव के लिए शिव को चाहा, जिसने धरती के लोगों को शिव का दान दिया है, शिव शिष्यता बांटी है, उन्मुक्त मन से बांटी है। ये चाह है कि हर जीव शिव हो जाए, ये चाह है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो जो शिव का नाम लेता है। जब भक्ति का भी चरमोत्कर्ष होगा तो उसका नाम होता है शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। इसके सिवा भक्ति का चरमोत्कर्ष इस धरती ने कभी नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा था। आगे दुनिया देखेगी या नहीं ये मुझको नहीं पता। तो जो उन्होंने चाहा है, हम सभी शिव के शिष्य वो करने की कोशिश करें। हम ये नहीं करें कि हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। जो उन्होंने चाहा, शिव ने जो चाहा, साहब ने वो चाहा। हमने साहब को देखा शिव शिष्य के रूप में, तो हम वो चाहें जो उन्होंने चाहा। और उन्होंने ये कहा कि हम शिव की तरफ जाए, शिव के पास जाए, शिवगामी हो जाए। बस इतना ही जो गुरु का आदेश मिला है उनको, उसमें ये बात नहीं थी कि शिव की चर्चा हो, लेकिन साहब ने कहा कि शिव की कथा का प्रचलन है, शिव की चर्चा का नहीं। आज तक प्राचीन इतिहास उठाइए तब से, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो और चाहे ये 2024 का ये समय, आज तक में कहीं भी शिव की कथा का तो प्रचलन रहा है, लेकिन शिव चर्चा का इस शब्द का प्रयोग पहली बार शिव की शिष्यता में ही हुआ और साहब और दीदी के माध्यम से ही हुआ। दया मांगनी है, आज तक कृपा शब्द का प्रयोग होता था, दया मांगनी है,
ये सब सिर्फ शिव की शिष्यता में ही ये प्रयोग किया गया। और मन मेरा नमन करेगा, किसी भी चीज से कर सकते हैं आप, जो आपको है वो आपके पास है। आप नमः शिवाय से कर सकते हैं तो करिए, नमः शिवाय से भी नहीं कर सकते तो जो समझ में आता है प्रणाम करने की जैसी विधा वैसा करिए। लेकिन परिणाम तभी होंगे जब हम शिव के शिष्य साहब महिमानंद जी के अनुसार शिव शिष्यता में चलेंगे। अपने अपने अनुसार चलेंगे तो परिणाम नहीं मिलने वाला है। न मेरे अनुसार चलने की जरूरत है, ना किसी और के अनुसार चलने की जरूरत है। जरूरत बस इतनी है, जिसने शिव को जमीन पे उतारा वो हरिंदर है हमारा, आपका, सबका, जिसने शिव को जमीन पे उतारा और उनके अनुसार हम चले। मौसम तो खूबसूरत है और खूबसूरत इसलिए है कि ये महादेव की दी हुई चीज है ना। भैया अनु जी ने कहा थोड़ी देर पहले कि 4-5 दिन पहले लगा कि जैसे पंडाल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से गुरु भाई जो कन्हैया जी हैं उन्होंने जब फोन पे ये कहा, देखिए मैंने अभी ये कहा आपको, ताकत न हम में है ना आप में, ताकत उसमें है जिसके आदेश से हम आप चलते हैं और उन्हीं की ताकत काम करती है। तो उस दिन धूप इतनी तेज थी कि बैठ नहीं पा रहे थे। आज सुबह से कुहासा ऐसा हो गया कि चल नहीं पा रहे थे, लेकिन तब भी शिव कैसे से नदी के किनारे भी रास्ता बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। शिव का साथ हो तो नदी का किनारा भी अपना हो जाता है, जंगल भी अपने हो जाते हैं और पहाड़ और आकाश भी अपने हो जाते हैं। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है। ये धरती देखिए, किसने सोचा होगा कि इस धरती पे शिव के शिष्य आएंगे, शिव की बात होगी, शिव की चर्चा होगी। एक अंतिम जिज्ञासा है। जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक अंतिम जिज्ञासा, शरीरधारी गुरु और शिव गुरु में क्या अंतर है? शिव शिष्य बनने के लिए क्या मांस मछली जो खाते हैं वो भी शिव के शिष्य हो सकते हैं क्या? जिज्ञासा तो आपने सुनी ली होगी। शरीरधारी गुरु में और जगत गुरु शिव में क्या अंतर है? शरीर में कोई भी आएगा, कुछ बंधन होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, कुछ न कुछ तो होगा। शरीरधारी गुरु भी शिव की तरफ लेकर चल सकते हैं। जैसे गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या में जो साहब ने बताया, तो साधना से, मंत्रों के जप से, स्पर्श से, यानी छूकर या अपने पास बैठाकर या साधना बताकर या मंत्र का जप बताकर आपके मेरे मन को पूरी तरफ उन्मुख कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और सबके लिए संभव नहीं। आज के इंसान के लिए तो और ज्यादा असंभव है, क्योंकि जिंदगी में हलचल बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, भौतिक आकर्षण यानी जगत का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। उसमें मन का शिव पे ध्यान लगाना या आसन लगाना, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जहां भी ऐसी बात होती है तो कभी ऐसा हुआ करता था कि साधु जंगल में बैठ के तपस्या करते थे, लेकिन अब जंगल इतने कम हो गए कि साधु भी अब जगत में ही दिखते हैं। यानी इस हलचल में शिव का ध्यान हो जाए, ये बड़ा कठिन है, लंबी प्रक्रिया है, श्रम साध्य है। और एक सीमा के बाद शरीरधारी कोई भी गुरु
एक सीमा तक तो आपको लेकर जा सकते हैं, आगे उसके महादेव की दया ही आपको खींच सकती है। तो गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या में साहब ने कहा कि जो जगत के गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं महादेव, वहां कोई बाध्यता नहीं है कि तुम ब्रह्मचारी बन के आओगे तब मेरे शिष्य होगे। महादेव के पास ये बाध्यता खत्म। तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस वर्ण, किस संप्रदाय के हो, महादेव यानी परम सत्ता के पास ये बाध्यता भी खत्म। क्योंकि जाति हमने और आपने बनाई, धर्म इंसान ने बनाए, महादेव ने नहीं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये हमने आपने बनाए, महादेव ने नहीं। महादेव ने तो सबको अपना अंश ही दिया, सबके अंदर वो शिव का अंश ही है। तो महादेव ने तो कोई भेद नहीं किया। और वो एक ऐसी सत्ता है जहां कोई नियम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां अगर वो नियम लगाएंगे, जगत गुरु शिव अगर नियम लगाएंगे कि जो शाकाहारी है वो सिर्फ मेरे शिष्य बनेंगे, तो फिर बाकी तो छूट जाएंगे। वो अगर नियम लगाएंगे कि सिर्फ इस धर्म के लोग मेरे शिष्य बनेंगे, फिर वो जगत के गुरु नहीं होंगे। जगत का गुरु, देखिए ये किसी धर्म या संप्रदाय की बात नहीं हो रही। शिव की शिष्यता जाति, धर्म, संप्रदाय से परे की चीज है। कोई भी गुरु, परंपरा, इन चीजों से परे की चीज ही होती है। चाहे वो शैक्षणिक गुरु हो, चाहे वो आध्यात्मिक। शैक्षणिक गुरु भी यानी स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु भी अगर गुरु है, तो वहां अपने बच्चे को भेजते समय हम ये नहीं सोचते कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। वहां गुरु है और शिष्य है, विद्यार्थी है। तो सिर्फ ज्ञान देना और ज्ञान लेना, यानी जब शैक्षणिक संस्थानों में जाने में, स्कूल में जाने पे बाध्यता खत्म हो जाती है, तो आध्यात्म की धरती पे जगत गुरु शिव के रास्ते पे जो चलेगा, वहां कौन सी बाध्यता काम करेगी? एकमात्र परम सत्ता वो ऐसी है जहां राक्षस भी उसके अपने हैं, देवता भी उसके अपने, जहां इंसान भी उसके अपने, नर लोक, नाग लोक और देवलोक, तीनों लोक जो इस धरती पे कहे गए,